असल बात है ताकत, और ताकत भी मैं ये दाद देता हूँ। ये जो एटम है, एटम अब यहाँ बड़ा रौला है कि जी फ़लाँ ने एटम किया। एटम बनाने वाला अब्दुल कदीर ख़ान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल कदीर ख़ान को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मंगवाया। जी जी। वो आए, हॉलैंड में उन पे मुकदमा भी बना अब्दुल कदीर ख़ान पे कि ये चोरी कर गए हैं, कुछ ले गए हैं चीज़ें, जराज ले गए। तो उस अब्दुल कदीर ख़ान को हमने यानी वो नज़रबंद सा किया हुआ है। और जब भी होता है जी वो एटम डे मनाया जाता है तो जी फ़लाँ साहब ने किया, फ़लाँ साहब के नहीं। किसने किया? किसी ने कुछ नहीं किया। अब्दुल कदीर ख़ान की सारी मेहनत है, या उसके साथ डॉक्टर समर मुबारकमंद की है, या हमारे साइंटिस्ट की है। किसी सियासतदान की उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ के डोल बजता है जी फ़लाँ साहब कर गया, फ़लाँ साहब कर गया। या जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, जुल्फ़कार अली भुट्टो का हम उनके साथ एग्री करें या ना करें, उनका ये था कि हम घास खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस वजह से अब उस एटम बम की वजह से थोड़ा सा उन्हें ख़तरा है, और इस वजह से हम सेफ़ है। अगर ये ना होता ये, और ये भी जो एक्सप्लोजन्स भी हुए, ये किसी सियासी लीडर या किसी प्राइम मिनिस्टर की कमाल नहीं है, ये अपनी है साइंसदानों की है, या उनको जिनको आज सिलेक्टर्स कहते हैं उनकी, और या ये वो हमें बना के देंगे। और इस मुल्क को अगर महफूज रखा हुआ है तो इस फ़ौज ने आज रखा हुआ है। मैं साफ कहता हूँ ये बात है। ये कहते हैं जमहूरियत का ढंढोरा पीटते हैं। 72 सालों में हमें जमहूरियत ने क्या दिया? मैंने जो जमहूरियत के चैम्पियन है, मैं उन्हें अपनी आँखों से देखा हुआ है। मेरे साथ एक सियासी पार्टी में वो रहे हैं, और ये 70s की बात है, 70s की। तो मैंने उनकी हालत ये देखी है कि जो गाड़ी उनके पास थी वो बंद हो गई थी। यहाँ मैंने धक्के दिलवा के उनकी स्टार्ट करवाया था। ये सरगोदा की बात, मेरी आंखों देखी बात है। ये पोजीशन थी। आज खरबपति बने बैठे, नाम नेहाज जमहूरियत के नाम नेहाज जो इन्होंने जमहूरियत क्या है? जमहूरियत किसी बार मुल्क की मिसाल दे तो हम मान लेंगे। हमारे पास क्या जमहूरियत है? ये जो आया है, कौन आया है? कोई किसी डिक्टेटर की बेटी को शॉपिंग कराता रहा, कोई उसकी बेगम को कराता रहा। कैसे बने? किसी ने किसी गवर्नर को या किसी को बंगला बना के दे दिया, उसकी वजह उसको एक ओहदा मिल गया, उस ओहदे पे आए, वहाँ से उभरते खरबपति बन गए। अब ये हालत है। अभी ये है शोर है, ये है गौगा है, और फिर उस फोर्स के साथ जिसका इंतहाई इत्तेहाद है। आज अगर फ़ौज अल्लाह ना करे मुत्तहिद हो। मैं बड़ी स्पीचें सुनता हूँ, मीडिया भी सुनता हूँ, देखता हूँ, और मुझे और किसी बात से सिवाय वकालत अपने इस पेशे की दिलचस्पी नहीं है, माँ सिवाय मुल्क की मफादात के। मैं हर चैनल देखता हूँ, मैं तकरीरें पढ़ता हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं अखबारें पढ़ता हूँ, ये सारे मकाले देखता हूँ। तो उसमें भी ये है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हक़ में बोलने वाले, मैं कहता हूँ हमें इंडिया से भी ख़तरा नहीं है। इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह। हमें अंदरूनी दुश्मनों से ख़तरा है। बाहर के एजेंट यहाँ है, बाहर के एजेंट है जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले हमें अंदरूनी जो बैरूनी एजेंट, हमारे अंदर जो बैरूनी एजेंट है, उनकी सफाई ज़रूरी है। हमें ये मुल्क अजीज़ है, इसमें हमारे बच्चों ने प्रॉस्पर करना है, उन्होंने पढ़ना है। तो इस वजह से हम बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी इज़्ज़तें हैं, हमारी इफ़्फ़तें हैं, तो उन्होंने आज प्रॉस्पर करना है। तो ये मुल्क हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। बल्कि हमने बाजू बनना है तमाम मुस्लिम ममालिक का, और इवन हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी। तो ये पाकिस्तान जितना मजबूत होगा, सब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। तो ये हिंदू तो दुश्मनी है, हमने देखा हुआ है इनको। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी इनकी बैठक अलग होती थी, हम मुसलमानों की बैठक अलग होती थी। तो अब मैं उन सब भाइयों को कहता हूँ जिन्होंने बड़े आर्गूमेंट्स किए कि जी हम इकट्ठे रहते, तो ये आप देख लें इकट्ठे रहने का क्या है। अब कितने 22-24 करोड़ तो है। और मैंने कल परसों एक आर्टिकल पढ़ा कि उसमें उन्होंने कहा कि ये पहले 32 करोड़ की तादाद थी, फिर इन्होंने 30 उसको बनाया, फिर 28, अब कहते हैं 22-23 करोड़। तो इसका मतलब है वो मुसलमानों को कहाँ गए वो मुसलमान? तो ये तादाद घटाते आ रहे हैं। और अब वहाँ बस्तियाँ बनाएंगे हिंदुओं की, वो हिंदू ज़मीनें खरीदेंगे, तो उस पर मुसलमानों को वहाँ से निकालेंगे। तो मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है वहाँ बिल्कुल तारीख है।
और मैं तो समझता हूँ हमें बहुत कुछ करना चाहिए ये पीस ये, और इस हमारे पीस को भी यानी कश्मीर के मुतल्लिक हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी तकरीर की। लोग कहते हैं जी सिर्फ तकरीर हो गई, तकरीर भी हो गई, अपना मौक़िफ़ तो पेश किया। इस तरह का मौक़िफ़ कहते हैं कि पहले भी पेश करते रहे, पहले किसी ने इस अंदाज से मौक़िफ़ पेश नहीं किया UNO में इस तरह इमरान ख़ान ने किया है जाके, और उससे ये नक्शे दुनिया के नक्शे पे एक दफ़ा फिर उभरा अब लोगों के। लेकिन अब वो अपने तिजारती मफादात की वजह से, मुसलमानों से दुश्मनी की वजह से कोई हमारी वो इमदाद नहीं कर रहा। तो इस वजह से जो है, और अब ये है कि वो जो कश्मीर मूवमेंट थी हमने बनाई थी उसको माशाल्लाह मौलवी साहब जो है मौलवी फजल रहमान साहब, उन्होंने ख़राब किया। कोई आज ये जमहूरियत की खिदमत की है उन्होंने, क्या मुतालबे की है। फिर कोई कहता है आपकी जो हमारे चीफ़ की कमांडर इन चीफ़ की मियाद का मसला है उसको उन्होंने एक पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। कोई कहते हैं कि वो इतने जर्नैल सीनियर रहते हैं। तो ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जर्नैलों के आपस में नफरत पैदा करें। ये मुल्क के ख़िलाफ़ तकरीरें, और जो ऐसी तकरीरें करता है फ़ौज पे कमेंट करता है। फ़ौज वाहिद अदारा है जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क कायम है। अगर खुदा न खास्ता कोई वहाँ इंतशार पैदा हो तो वो विल बी नो मोर, मोदी हमें एक दिन में हड़प कर जाएगा। तो इस वजह से ये सारे के सारे जो है, तो हमें, तो मैं तो समझता हूँ ये एक नेमत है जो पाकिस्तान के बना के दे गए थे हमें कायद आज़म साहब, अल्लामा इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शे, बहुत वफ़ात पर जना ने खिदमत की। तो उसके बाद देख लें आप, ये जो भी आया, मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे ये आज जो कहते हैं महंगाई है, फलां चीज़ है, ये किस वजह से है? इसलिए कि लूट मार के पैसा तो वो ले गए। अगर वो पैसा ना जाते, आज भी पैसा बाहर आए, हमारे कर्जे उतरते हैं, हमारे असास से गिरवी रखे गए हैं उन कर्ज़ों के बदले में, हम वो उतार सकते हैं। हमारी मैशत अब CPEC पे ऊपर तनकीद है, फलां पे तनकीद है। खुदा के बंदो CPEC बनने दो, ये आप नैल सुएज़ से भी ज़्यादा हमारे वसाइल बन जाएंगे उससे, यानी जिस तरह मिस्र को फ़ायदा हुआ। अब उस पर है ये हो रहा है वो हो रहा है, यानी और फिर क्या असम्बली का इजलास, पार्लियामेंट का इजलास। मैं ये नहीं कहता कि पार्लियामेंट ठीक है, इलेक्टेड आदमी वहाँ बैठे हैं, गो वो इलेक्टेड काम जो जिसके लिए आए थे वो नहीं कर रहे, सब ने अपनी जेबें भरी है। बिल्कुल कहते हैं जी उनका हो रहा है, ट्रायल हो रही है, भाई सबकी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जिसके पास खा इमरान खान के साथी या दूसरे सबकी होनी चाहिए। लेकिन ये बात गलत है कि उन्होंने कोई हमें इनाम दिया है, लूट मार की है, खरबपत्ती बने हैं, और वो एक रेडी वाले के पैसे भी उससे अकाउंट से जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। कई एक्ट्रेस को इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। क्या किया गया इस मुल्क में? तो हम तो ये कहते हैं कि हमें तो दयानतदार की आदत चाहिए, दयानतदार की आदत चाहिए। कहते हैं सिलेक्टेड, कोई सिलेक्टेड नहीं होता, कोई वो वोट दे के आए, उसी सिलेक्टेड में ये जो इतराज़ करने वाले हैं, मौलवी फजल रहमान साहब के कितने रिश्ते सेनेट में हैं, कोई उनके रिश्तेदार या नहीं हैं, वो कैसे आ गए? ये जो बाकी इलेक्ट होके आए, इतना बड़ा थोड़ा सा मार्जिन है इनका, इख्तिलाफ है आपस में पार्लियामेंट में, तो वो कैसे आ गए? अब वो भी सारी, इसका मतलब है वो सिलेक्ट वाले ने कराया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सिलेक्टेड करके फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाते हैं और ये गलत है, बिल्कुल गलत है।